हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अगर कुछ करना है खास तो आ जाइए मी एंड मैथ्स के पास। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी गणिता प्रकाश। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली है और कुछ चीज़ें आगे की डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था व्हाट इज़ अ मैथ क्या होता है और उसके कुछ क्वेश्चंस को पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं पैटर्न इन नंबर्स में भी हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, जैसे कि टेबल दी हुई है और इसके 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने सॉल्व किया था। अब हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। कह रहा है कि ये क्या है, एक इवन नंबर है। तो हमें पता है कि ये इवन नंबर है। इवन की डेफिनेशन क्या होती है, जो 2 से डिविजिबल हो या फिर 2 की टेबल को ही हम इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ पास इवन नंबर है ये हमें पता चल गया, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पता लगाना है कि यहाँ पास पैटर्न क्या चल रहा है। तो देखिए, पहले 2 को तो एज इट लिख लेंगे, फिर अगर हम 2 में 2 प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। फिर अगर हम 4 में 2 प्लस करें तो 6 आ जाएगा। 6 में हम 2 प्लस किया 8 आया। 8 में 2 प्लस किए 10 आया। 10 में 2 प्लस किया 12 आया। 12 में 2 प्लस किया 14 आ रहा। मतलब यहाँ पास पैटर्न क्या चल रहा है, सब में 2 प्लस करने का। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1, 3, 6, 10, 15, 20, 28। क्या है ये, ट्रायंगुलर नंबर्स है। ट्रायंगुलर नंबर्स का मतलब क्या होता है, जो क्या बना रहा हो, एक ट्रायंगुलर का मतलब होता है जो जिसमें 3 नंबर्स या फिर उससे ज़्यादा नंबर्स का यूज़ करके उसे एक पैटर्न बना रहा हो। चलिए, जैसे 1 को एज इट लिख देंगे, 1 है, 1 को ऐसे लिख देंगे। अब 3 कैसे आया, 1 में अगर हम 2 प्लस करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अगर कुछ करना है खास तो आ जाइए मी एंड मैथ्स के पास। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी गणिता प्रकाश। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली है और कुछ चीज़ें आगे की डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था व्हाट इज़ अ मैथ क्या होता है और उसके कुछ क्वेश्चंस को पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं पैटर्न इन नंबर्स में भी हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, जैसे कि टेबल दी हुई है और इसके 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने सॉल्व किया था। अब हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। कह रहा है कि ये क्या है, एक इवन नंबर है। तो हमें पता है कि ये इवन नंबर है। इवन की डेफिनेशन क्या होती है, जो 2 से डिविजिबल हो या फिर 2 की टेबल को ही हम इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ पास इवन नंबर है ये हमें पता चल गया, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पता लगाना है कि यहाँ पास पैटर्न क्या चल रहा है। तो देखिए, पहले 2 को तो एज इट लिख लेंगे, फिर अगर हम 2 में 2 प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। फिर अगर हम 4 में 2 प्लस करें तो 6 आ जाएगा। 6 में हम 2 प्लस किया 8 आया। 8 में 2 प्लस किए 10 आया। 10 में 2 प्लस किया 12 आया। 12 में 2 प्लस किया 14 आ रहा। मतलब यहाँ पास पैटर्न क्या चल रहा है, सब में 2 प्लस करने का। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1, 3, 6, 10, 15, 20, 28। क्या है ये, ट्रायंगुलर नंबर्स है। ट्रायंगुलर नंबर्स का मतलब क्या होता है, जो क्या बना रहा हो, एक ट्रायंगुलर का मतलब होता है जो जिसमें 3 नंबर्स या फिर उससे ज़्यादा नंबर्स का यूज़ करके उसे एक पैटर्न बना रहा हो। चलिए, जैसे 1 को एज इट लिख देंगे, 1 है, 1 को ऐसे लिख देंगे। अब 3 कैसे आया, 1 में अगर हम 2 प्लस करें, देखिए 1 में हम +2 किए तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 आ गया। अब जैसे अब 6 बनाने के लिए 1 + 2 + 3 तो कितना आ जाएगा, 6। अब 6 बनाया। अब आगे क्या लिखा है, 10 के लिए देख लेते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 तो क्या आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। 2 + 1 3, 3 3 6, 6 + 4 10। अब 10 के बाद देखते हैं, 10 के बाद अब क्या लिखा है, 15 लिखा है। तो 15 के लिए क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर लिखा है 21, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
करेंगे 21 आ जाएगा। अब 28 के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 सॉरी। स्टूडेंट्स हमने देखा पहले हमने क्या किया था, 1 में हमने 2 प्लस किया तो 3 आया। अब हमने जब 3 किया तो क्या आया, फिर हमने 1 + 2 + 3, ऐसे ही हम 3 के बाद क्या ले रहे हैं, 4 लिया। 4 के बाद हमने क्या लिया, 5 ले लिया। 5 के बाद हमने 6 ले लिया। 6 के बाद 7। तो मतलब हमारी एक काउंटिंग चलती जा रही है कि एक नंबर हमें आगे का लेते जाना है और हमारा सीक्वेंस रेडी हो जाएगा, ट्रायंगुलर नंबर्स बन जाएंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। आगे हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 1 4 9 16 25 30 49। ये क्या कह रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर को उसी से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 4 क्या होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। अगर हम 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और 9 कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 16 दिया है, ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा। तो ये क्या चल रहा है, एक स्क्वायर का सेट चल रहा है। और यहाँ पास सीक्वेंस क्या बन रही है कि उसी नंबर से उसका मल्टीप्लाई कर देने पर एक स्क्वायर का सेट बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 8 27 64 125 और 216 दिया है और क्या बोल रहा है, ये क्यूब है। क्यूब है तो अब क्यूब के लिए क्या होगा, स्क्वायर के लिए तो हमको उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना था। और यहाँ क्यूब का मतलब होता है कि आपस में ही उसी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाना। जैसे 1 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 1 × 1 × 1 3 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब 8 है, 8 को कैसे कर लेंगे, तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, मतलब ये 2 का क्यूब है। अब 27 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, ये 3 का क्यूब है। 64 4 का क्यूब होता है, 4 × 4 × 4 64। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। मतलब ये 1 1 का क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब और 125 5 का क्यूब और 216 6 का क्यूब होता है। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ भी पैटर्न समझ में आया हो कि एक क्यूब चल रहा है, सीरीज़ है क्यूब की। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, 1 2 3 5 8 13 21 और यहाँ पास क्या लिखा है, वीरांका नंबर्स। वीरांका नंबर्स का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे हम पहले 1 लिख लेंगे, फिर अब 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 1 में 1 का ऐड किया 2 आ गया। अब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। और 5 और 8 को ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। और 8 और 13 को ऐड करेंगे 21 आ जाएगा। इसे बोलते हैं वीरांका नंबर्स। मतलब पहले वाले नंबर्स को स्किप करके बाकी 2 नंबर्स को ऐड किया 5 आया, फिर 1 को स्किप किया, फिर 2 नंबर्स को ऐड किया, अगला नंबर आया। मतलब एक स्किप फिर आगे के 2 नंबर्स रहे उनको प्लस करके। हालांकि मैंने ये पैटर्न भी यहाँ शो करके रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। जैसे कि मैंने यहाँ शो किया है, 1 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया 3, फिर 3 में क्या 2 और 3 को मैंने ऐड किया 5 आ गया। 5 और 3 को ऐड किया 8 आ गया। और 8 और 5 को ऐड किया 13 आ गया। और 8 और 13 को ऐड किया 21 आ गया। मतलब इसमें 2 नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर अपने आप आता जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये पावर ऑफ टू का मतलब है कि इसमें क्या करना है, जैसे 1 है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, या फिर एज इट लिख सकते हैं। अगर 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर किसकी बोली गई है, 2 की, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। 8 में 2 का मल्टीप्लाई 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई 32, 32 में 2 का मल्टीप्लाई 64। मतलब इसमें पावर ऑफ 2 का मतलब होता है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729। पावर ऑफ 3 मतलब अब यहाँ पास किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को पहले ही लिख लेंगे और 3 को 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, और 3 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 3 जा 9, क्योंकि पावर किसकी चल रही है, 3 की। अब 9 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27। अब 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा। 81 में 3 का मल्टीप्लाई 243, और 243 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 729 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।